3 राज्यों में मोदी को जो महाविजय मिली है वो उनके 5 सेनापतियों ने दिलाई है। ये वो 5 किरदार हैं, ये वो 5 चेहरे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। इनकी चुनावी चौसर में कांग्रेस इस कदर फंस गई कि सत्ता से कोसों दूर हो गई। सवाल यह है कि आखिर मोदी के ये 5 सेनापति कौन हैं? आज देश में इनकी चुनावी नीति और रणनीति की चर्चा क्यों हो रही है, आइए जानते हैं हम भी। हर कोई कह रहा है आ रही है बीजेपी सरकार। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा। आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। आज जब लोग कहते हैं कि विकास के लिए वोट दिया, तो सुनने वाले समझ जाते हैं कि बीजेपी को वोट दिया है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश को मिला। जब जनहित की बात होती है, गरीब कल्याण की गारंटी की बात होती है, तब भी एक ही नाम सामने आता है, बीजेपी 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 बीजेपी। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप, राजस्थान में क्लीन स्वीप, छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप, हिंदी पट्टी में यत्र तत्र सर्वत्र मोदी नाम केवलम। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के परिणाम पुनः इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि मोदी का नाम ही बीजेपी की जीत की गारंटी है। सत्ता के सेमीफाइनल में मोदी को जो बम्पर विजय प्राप्त हुई है, उसे मोदी के 5 सेनापतियों की रणनीति और मेहनत ने संभव किया। बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, मध्य प्रदेश में बीजेपी के सह प्रभारी अश्वनी वैष्णव और राजस्थान में बीजेपी के प्रभारी प्रहलाद जोशी। ये मोदी के वही 5 सेनापति हैं जिन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश के किले को अभेद्य बनाए रखा, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता को ढहा दिया। अमित शाह, चुनाव के सबसे बड़े चाणक्य। भारत माता की। मोदी के सबसे बड़े सेनापति और सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह। इनके चुनावी हुनर ने पर्दे के आगे पीछे 3 राज्यों के नतीजों का ताना बाना खड़ा किया। चुनावी रणनीति बनाने की कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली और तीनों राज्यों में हर सीट का माइक्रो मैनेजमेंट भी किया। हर विधानसभा सीट पर 20-20 नेताओं की तैनाती की गई थी और जिस सीट पर कांग्रेस मजबूत थी, उस सीट पर दिन रात बूथ लेवल पर काम किया गया। ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने जनसभाओं के अलावा बैठकें कर नाराज नेताओं को मनाया। शाह के इस कदम से तीनों राज्यों में पार्टी एकजुट हुई। आज नतीजा दुनिया के सामने है। अमित शाह ने हर बूथ पर 51% वोट प्राप्त करने का फॉर्मूला बनाया जो चल गया। इस तरह तीनों राज्यों में शाह का चुनावी मैनेजमेंट सुपरहिट रहा। एक क्षेत्र में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 से ज़्यादा लोग अपेक्षित थे। सब लोगों से बातचीत करना, सब लोगों को बिठाना,
कन्विंस करना, ये भी काम जो माइक्रो मैनेजमेंट जो बोलते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट भी हमने हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारा गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे ढंग से किया। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मोदी की जीत के दूसरे सेनापति हैं जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह ने रणनीति बनाई तो संगठन को मजबूत करने का काम नड्डा ने किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के हर जिले में नड्डा ने विस्तारक भेजे। इन विस्तारकों का काम संगठन को एक सूत्र में बांधना था। नड्डा के निर्देश पर बीजेपी के विस्तारकों ने यही किया, संगठन को जमीनी स्तर पर कसे रखा। नड्डा के मंत्र और उनकी मेहनत का परिणाम आज दुनिया के सामने है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जिस प्रकार अपनी नीति रणनीति को अमल में लाए, ये विजय उसका भी परिणाम है। और चुनाव के दरमियान उनके परिवार में एक दुखद घटना घटी, लेकिन उसके बावजूद भी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दिन रात डटे रहे। प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो बड़ी जीत हमको मिली है, उसका श्रेय मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी की संगठन क्षमता, इन तीनों को ही मैं देना चाहूंगा और तीनों को बधाई भी देता हूं। भूपेंद्र यादव, प्रभारी, मध्य प्रदेश। मोदी के तीसरे सेनापति भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रभारी। शाह और नड्डा ने जो रणनीति बनाई, मध्य प्रदेश के चुनावी जमीन पर उसकी बिसात भूपेंद्र यादव ने ही बिछाई। भूपेंद्र यादव ने दूसरे राज्यों से आए बीजेपी नेताओं के फीडबैक को न सिर्फ माना, बल्कि उसे अमली जामा भी पहनाया। उन्होंने सही उम्मीदवारों को टिकट देने में बड़ी भूमिका अदा की। भूपेंद्र के पास कई राज्यों में चुनाव कराने का अनुभव है और चुनावी रणनीतियां बनाने में भी वो माहिर माने जाते हैं। भूपेंद्र ने हर विधानसभा सीट पर, हर बूथ पर बीजेपी का वोट मीटर बढ़ाने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट किया। भूपेंद्र यादव ओबीसी समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश में 48% वोटर ओबीसी वर्ग से आते हैं। भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाकर बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को भी साथ लिया। मोदी के चौथे सेनापति का नाम है अश्वनी वैष्णव। केंद्रीय रेल मंत्री और एमपी चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी अश्वनी वैष्णव ने चुनावी कैंपेन की डिजाइनिंग बहुत ही करीने से की। मोदी की गारंटी लोगों तक सीधा पहुंच सके, इसके लिए संचार के तमाम साधनों का बेहतर इस्तेमाल करवाया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई, स्थानीय नेताओं से मिले फीडबैक के आधार पर रणनीति बनाई गई और उसे लागू किया गया। अश्वनी वैष्णव कई महीने से मध्य प्रदेश की धरती पर कैंप कर रहे थे और उन्होंने करीब करीब हर सीट का दौरा भी किया। प्रहलाद जोशी, प्रभारी राजस्थान। गहलोत के गढ़ यानी रेगिस्तान को भेदने की जिम्मेदारी मोदी और शाह ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंपी थी। बीजेपी ने उन्हें राजस्थान बीजेपी का प्रभारी बनाया। चुनाव में शानदार रणनीति बनाने में माहिर प्रहलाद जोशी ने राजस्थान में अपने मैनेजमेंट का लोहा मनवाया। उन्होंने राजस्थान में बीजेपी के हर बूथ को मजबूत करने में दिन रात एक कर दिया और इस तरह गहलोत का राजस्थान गढ़ ढह गया। कि बहुत ही इन्होंने निष्पक्षता और ईमानदारी से चुनाव प्रभारी का जो इन्होंने दायित्व निभाया, उसका भी एक असर आपको इस चुनाव परिणाम में देखने को मिल रहा है। मोदी ब्रांड और मोदी की गारंटी, मोदी के 5 सेनापतियों की रणनीति और मेहनत, यही वो फैक्टर है जिन्होंने 3 राज्यों में महाविजय की ऐतिहासिक पटकथा लिखी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य एक बार फिर से मोदीमय हो गए। अमोद राय, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।